अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? ईद मना रहे हैं भाई और ईद के खाने पक रहे हैं यहाँ पर। तो आज ईद के खानों में स्पेशल खाने क्या हैं, तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं। ईद स्पेशल बोंग नली पुलाव, बहुत ही आला पुलाव है, आपका दिल खुश हो जाएगा और आसान तरीके से पक जाने वाला। इसके अलावा ईद के ही स्पेशल हैं शाही टुकड़े, बहुत ही हिट रेसिपी है जो आप लोगों को इसका इंतज़ार रहता है और बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी थी, तो चले ईद के मौके पर ये शाही टुकड़े बनेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम अपनी रेगुलर टी बनाएंगे लेकिन फ्लेवर के साथ बनाएंगे। तो आज आप ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और आपके घर में क्या पक रहा है ये भी बता सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हम पकाना शुरू कर देते हैं अपना ईद स्पेशल बोंग नली पुलाव। क्या अज्जा चाहिए होंगे वो भी मैं आपको दिखवा देती हूँ। अभी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी, आप घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है जिन्हें स्लाइस किया गया है। इसको हम ब्राउन करेंगे, सुनहरा रंग देंगे इसको। इसको मैं छोड़ देती हूँ अभी, इस पर कलर आ जाए। आमतौर पे मैं जो पुलाव बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा है ना कि मैं उसमें प्याज को कलर नहीं देती, लेकिन ये जो पुलाव है इसमें मैं प्याज को थोड़ा कलर दे रही हूँ। अच्छा, इसको अब क्या करेंगे, अब चीज़ें लिखेंगे। आपको चाहिए होगा पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 3 से 4 खाने के चमचे ले लीजिए। और इसके अलावा साबुत गरम मसाला अच्छा खासा जाएगा भाई। क्या क्या है साबुत गरम मसाले में मैं आपको बता देती हूँ। तेज़पत्ता, इसके अलावा बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल और ज़ीरा, ये सारा साबुत गरम मसाला है। मिला जुला के ले लीजिए आप तकरीबन 1/3 प्याली, क्योंकि साबुत साबुत है ना, मोटा मोटा है तो वो जब प्याली में आप डालते हैं तो वो स्पेस लेता है। तो 1/3 प्याली आपको ये साबुत गरम मसाला चाहिए होगा। फिर से बता देती हूँ, तेज़पत्ता 3-4 पत्ते हैं दरमियाने साइज़ के, ये ले लीजिए। 3-4 आप ले लीजिए कुटी साबुत बड़ी इलायचियाँ और इन्हें कूट लीजिए। ऐसी 6-8 हैं छोटी इलायचियाँ। 1 खाने का चमचा इसमें ज़ीरा है और क्या है, ये बादियान के फूल हैं, 3-4 बादियान के फूल हैं। इस पर ज़रा सा कलर आएगा तो फिर हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अच्छा, सुनहरा रंग होता है तो उससे पुलाव में कलर बनता है। एक्चुअली पुलाव का कलर तो वैसे सफ़ेद होता है, चावल उसके सफ़ेद होते हैं, लेकिन जब प्याज को हम थोड़ा कलर दे देते हैं तो उससे चावलों में थोड़ा सा रंग बन जाता है। तो हमारे पंजाब साइड पर या पेशावर साइड पर इस किस्म का पुलाव बनाया जाता है जिसमें कि उसको कलर दिया जाता है। तो इस पुलाव का टेस्ट अलग होता है और वो जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, जो वाइट पुलाव होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अच्छा जी, और क्या सामान जा रहा है? पिसा हुआ गरम मसाला है जो आम गरम मसाला होता है। इसके अलावा 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई सौंफ है और 1.5 खाने का चमचा ही कुटा हुआ धनिया है। इसके अलावा नमक है, आधी प्याली में डालूंगी इसमें दही और थोड़ा सा जिंजर जूलियन है जो कि मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा जी, गोश्त कौन सा इस्तेमाल किया गया है? गोश्त है बोंग का, तो इसमें मैं बोंग का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। ये यहाँ पे हमने पका के रखा हुआ है। बोंग है और नली है, इनको हमने एक साथ उबाला है। इसमें 1 पोथी पूरी लहसुन की डाली, उसको खोला नहीं, लहसुन पता नहीं शायद फेंकना दिया, नहीं तो मैं दिखाती है आपको। पूरा साबुत लहसुन डाला और उतनी ही अदरक को सिर्फ कुचल दिया, उसका छिलका नहीं उतारा, कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से लहसुन और अदरक ले लिया साबुत। इसके अलावा इसमें 6-7 लौंगे और 8-10 साबुत काली मिर्चें डाल के इसकी यखनी बना ली और गोश्त को इतना पकाया है कि ये बिल्कुल गल जाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखें, यहाँ से देखें, ये बोंग है कैसे नरम, दिखाएं जी। चलिए, अब मैं दूसरी बोटी उठाती हूँ, करीब आ जाए।
बॉन्ग के गोश्त से पुलाव बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, देखें जी, तो नरमी देखिए, ऐसे गला होना चाहिए, उतने ही नरम जितने नरम आपके चावल हैं, तब जाके आपको पुलाव का मज़ा आएगा। देखिए, मैं आप लोगों को जो कंडीशंस बताती हूँ ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी गोश्त को इतनी देर पका लें तो उतनी देर पका लें, नहीं नहीं नहीं, बेकार है बिल्कुल। मैं आपको कंडीशन बताती हूँ, तो इस तरह से गला लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, चलो जी अब बारी आ रही है लहसुन और अदरक डालने की। प्याज को ब्राउन करते हुए ज़रूर ध्यान रखें कि वो डार्क ना हो जाए। डार्क होने लगती है तो उसकी जगह तब्दील करें। अच्छा, ये है नली। गोश्त को नली को एक साथ ही डाला था, ये देखें, हमने उसमें से नलियों में से गूदा झाड़ लिया, निकाल लिया, तो ये भी साथ में जाएगा चावलों में, और ये गोश्त जाएगा इन सारी चीज़ों के साथ। अच्छा, यहाँ पर आप सेला बासमती का इस्तेमाल करें, सेला चावल का, बासमती को भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको लेना पड़ेगा, और इनको भिगो दीजिए। सेला चावल अगर ले रहे हैं तो 3 से 4 घंटे इसका सोकिंग टाइम है, ये याद रखिएगा, और अगर बासमती है तो आधा घंटा बहुत काफ़ी होता है। ठीक है जी, तो इतना ही बस आप चावल को भिगोएंगे। आई गेस कि ये बस ज़रा सा और करूँगी मैं, क्योंकि ज़रा सी प्याज रहती है, क्योंकि किसी प्याज को कलर आया है, किसी को नहीं आया है। अच्छा, तो ये आप उस वक्त तक पकाएंगे, अगर आप प्रेशर कुक करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हमें तो प्रेशर कुक ही करना पड़ता है ना, तो आप प्रेशर कुक करें। अब आप देख लीजिए कि कितनी देर में गलेगा, आपको गोश्त की क्वालिटी का भी पता होगा। और अगर आप वैसे पका रहे हैं कि आप देगची में पका रहे हैं, तो आप टाइम टू टाइम उसको चेक कीजिएगा, इसका पानी कम ना हो जाए, क्योंकि आपको यखनी भी चाहिए। इसको कई घंटे लगेंगे पकने में। पता है आपको बॉन्ग कितनी देर में गलती है, और नली भी है साथ में, और नली का साइज़ आप देख सकते हैं, ये देखें अच्छी खासी, ये देखें, इसमें से नज़र आएगा, नज़र आएगा, ये देखें जी, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, ये देखें देख लिया, ओके। और नलियाँ जो हैं बड़ी बड़ी हैं, 3 नलियाँ हमने ली हैं बड़े साइज़ की, गूदे से भरी हुई, तो तब आएगा। चलो जी, अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, प्याज मेरी हो गई है जितनी मुझे चाहिए थी, पानी डालेंगे भी थोड़ा सा। ये पानी इसलिए डाला गया है कि प्याज को जलने से बचाया जाए। चलो जी, पिसा हुआ लहसुन और अदरक है, थोड़ा सा भूनेंगे हम लहसुन और अदरक। देखभाल के भाई छींटे बड़ी उड़ती हैं, और इसके कपड़े पहनकर अगर आपने कुकिंग की, एप्रन ज़रूर पहने, घर में एप्रन ज़रूर पहना करें, इससे आपके कपड़े महफूज रहते हैं, छींटे नहीं पड़ती हैं, और खानों की स्मेल भी नहीं आती है इससे। जब तक, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ज़रा सा पानी और डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे इसे भूनना है। क्या अच्छे रंग की प्याज फ्राई हुई है, बस इस पुलाव को ऐसे ही रंग की प्याज चाहिए। अच्छा, यखनी आपको मैंने बताया ना कैसे बनी है। मैंने इसमें कोई पोटली नहीं बनाई, जैसे हम मसालों की पोटली बनाते हैं, सौंफ धनिया की पोटली बनाते हैं, वो नहीं बनाई है। और इसको सौंफ धनिया को मैं अब इस्तेमाल करूँगी। ये वाला पुलाव आप बना के देखिएगा, पका के देखिएगा। आप जो पोटली बनाते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसका टाइम आपका 50% कम हो गया, क्योंकि हमने वो वाला काम जो हमें यखनी बनाने के लिए करना था, वो हम पुलाव के साथ करेंगे। यानी जब पुलाव पकाएंगे, सौंफ धनिया को उस वक्त डालेंगे जबकि मैं इसमें गोश्त वगैरह सब डालूंगी, तो तब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, साबुत गरम मसाला, पिसा गरम मसाला, सौंफ, धनिया। तो ये पुलाव की रेसिपी आप लिख के रख लीजिए। चलें जी, अब मैं इसमें डालूंगी साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो 1 तिहाई प्याली है। अच्छा, इलायचियों को कूट लीजिएगा।
इसको ज़रा सा मिक्स कर लूँ। फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। धनिया को उससे कूटा है हमने, जो हवन दस्ता होता है ना, तो उससे लोग हम्माम दस्ता कहते हैं। हम्माम तो नहाने की जगह होती है मसाला कूटने की जगह नहीं होती है, हवन दस्ता। चलो जी, आ गया है ब्रेक। बस इसकी हो रही भुनाई, मैं काम यहीं रोकूंगी और सारा पुलाव आपके सामने पकाऊंगी ब्रेक दे बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने गरम मसाला आपके सामने डाला था। अब ये जो पक्का हुआ गोश्त है, बॉन्ग का गोश्त, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। खूब अच्छा गला हुआ। अगर कोई हड्डियाँ वगैरह हैं तो निकाल दें मेरा ख्याल है, क्योंकि इससे चावल टूटेंगे। अच्छा जी, अब मैं डालूँगी ये सौंफ, 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई है, 1.5 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया और 1.5 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। हालांकि हमने गरम मसाला ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी पिसे हुए गरम मसाले का काम अलग होता है और जो साबुत होता है उसका काम अलग है। अच्छा जी, थोड़ी सी यखनी डालूंगी, ज़रा सा इसको मिक्स कर दूं। सारे मसाले एक जान कर दिए जाएं गोश्त के साथ, सब चीज़ बहुत अच्छी मिक्स हो। गोश्त मैंने जैसे आपको कहा, ये इतना अच्छा गला होना चाहिए कि आप कहें कि वाह, मज़ा आ गया पुलाव खाने का। एक जैसी नरमी, चावल जैसी। थोड़ी सी बारीक कटी अदरक डालूंगी। अच्छा जी, दही डालेंगे इसमें, आधी प्याली। अब इसको दही के साथ मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छी तरह, एक तरह से भून लेना है। चावल में अगर साबुत साबुत दही नज़र आए तो चावल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप पूरा इसको मिक्स करें, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। चलो जी, अब नमक तो पाया ही नहीं है जी। अच्छा, हमने यखनी में नहीं डाला था, बिल्कुल जो भी नमक जा रहा है वो इस वक्त जा रहा है। सब अंदाजे से है, आप लोग भी अंदाजे से डालें। नमक ये चमचों से नाप नाप के जो है ना, मुझसे होता नहीं है। अगर आपको आदत है चमचे से डालने की नाप के, तो बिल्कुल डालें। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करें। मैं पहले नमक को बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर दूं।
ओके जी, क्या कौन थी, फिर से नाम बताएं? कहकशां, अच्छा कहकशां थी कराची से। तो उन्होंने प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ की और कहा है कि रबड़ी खीर बनाना सिखाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल सीखेंगे जी, चंद घंटों के बाद सीखेंगे, ठीक है। कितनी अच्छी कंडीशन में बताती हूँ ना कि बस कॉपी पेंसिल हर चीज़ निकाल के रख लें। अच्छा जी, अब मैं चावल डाल रही हूँ। चावल डाल के भी मिक्स करना है अच्छी तरह, क्योंकि मैंने नमक डाला है। नमक बस मिक्स हो जाए ना, फिर कोई परवाह नहीं। अच्छा, चावल डालूंगी, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है ब्रेक आ जाए, तो मैं यखनी डालूंगी इसके अंदर। बस यखनी जाएगी और चावल गए पकने के लिए। अगर इसको मिक्स कर दूँ पहले। मैंने भी ज़रा कम किया क्योंकि इससे मुझे बहुत हीट लग रही है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नमक ऐसे डाला गया है। बासमती के साथ बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। सेला चावल में वो चीज़ें जिनमें चावल का पानी निकाला जाता है ना, देखिए बहुत अच्छी टिप आपको दे रही हूँ मैं। सेला चावल में वो पकाया करें, बासमती में वो पकाया करें जिसमें उसका के पानी एब्जॉर्ब होता है, तो आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी पकेगी। आप लोग हर चीज़ जो है सेला में पका लेते हैं, वो नहीं बनेगी, क्योंकि सेला चावल में एक स्मेल होती है, तो वो आपकी डिश को इफ़ेक्टेड करती है। क्या रबीका थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि ईद के बाद मैं फ़ौरन बेकिंग शुरू कर दूँ। उन्होंने कहा बेकिंग आइटम सिखाइए, बहुत दिन हो गए आपने बेकिंग नहीं की। इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाते हैं जी। बेकिंग की चीज़ों के नाम बता दो तो और भी अच्छा हो जाएगा, पसंद की सिखा दूँगी, वरना वैसे मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को क्या चाहिए। ठीक है जी, इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अच्छा, ऐसे में अगर आप मेरी तरह से पका रहे हैं या आप पहले यखनी डाल देते हैं तो चले ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी तरह पका रहे हैं तो फिर चूल्हे को बंद रखें। मैंने बंद रखा हुआ है अभी, मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। चलो अब मैं क्या करूँगी, इसमें यखनी ऐड करूँगी। अभी से पता चल रहा होगा कि पुलाव कैसा होने वाला है। यखनी बहुत ही संभाल कर भाई। अच्छा, घी तेल डालते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि यखनी जो है वो ऑलरेडी चिकनी है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें यखनी डाल दूँगी, जितनी इसको ज़रूरत है बस उतनी डालेंगे। अब मैं आंच बढ़ा रही हूँ। देखिए, ईद में खाने ऐसे ही चलते हैं, जो हमेशा से पकते आए हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं वही पकाए जाते हैं और वही पकते हैं और उसी में मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन उसी में होता है, घर वाले उसी से खुश होते हैं। चाहे आप सारे साल ही पकाते होंगे, लेकिन जब ईद पे पकते हैं ना ये खाने, तो अब नए नए तरह की डिशेज़ अगर हम जब भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, घर वाले नहीं खुश होंगे। आप याद रखिएगा इस बात को, घर वाले नहीं खुश होते। और आने वाले भी जो हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं, अरे उनके घर जाएंगे, उनकी बिरयानी बड़ी अच्छी होती है, हाँ खाने पे बुलाए, बिरयानी पकाइए। ये जो सारी चीज़ें हैं, अब आप बताएं मुझे कि जब ऐसे खाने पक्के हुए होंगे, मुझे थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा इसमें। अगर आपके पास यखनी सफिशिएंट ना हो, जैसे मेरे पास नहीं है, तो आप बिल्कुल पानी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। वो इस वजह से क्योंकि यखनी बहुत ही रिच है, तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे, वरना फिर पुलाव बहुत ही, ये मैं क्या बताऊँ आपको, फुल ऑफ प्रोटीन है, ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, फुल ऑफ फैट है। ये पुलाव जब तक चिकना ना हो ना, मज़ा नहीं आता। रूखा रूखा पुलाव 2 टेबल स्पून में आप 1 किलो चावल पकाएं, वो क्या होगा, अगर कोई मरीज़ भी नहीं खाएगा। और मरीज़ के लिए भी सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि भाई ऐसा पुलाव पका के दें उसे, ज़रा सा पानी और जाएगा। और अब चावल गए दम पे, ठीक है जी, बस मिक्स कर देंगे, फुल आंच पे पकाएंगे।
देख रहे हैं जी आप कैसे खाना पक रहा है, घर में भी बहुत एहतियात के साथ। बच्चों का दाखिला बिल्कुल ममनू जब खाना क्वांटिटी में पक रहा हो ख़ास तौर से, और अफरा तफरी हो। ईद में अफरा तफरी तो होती है, और क्या होता है, भाग दौड़ मची होती है, ये पकाना है, ये पकाना है, एक्स्ट्रा पता नहीं कितना कुछ पक जाता है ना। तो इसमें बहुत एहतियात करनी है। अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ जाएगा, तो फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे उधर और यहाँ पे करेंगे शाही टुकड़ों का काम। तो पुलाव का रिकैप आपको दे देती हूँ मैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, बॉन्ग का गोश्त लिया है और नलियाँ ली है, ठीक है। इनको आप चढ़ा देंगे। प्रेशर कुक करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, प्रेशर कुक अगर करना है तो वो आपको अपने घर का तरीक़ा मालूम होगा कि आप कैसे प्रेशर कुक करते हैं, ठीक है। और अगर देगची में पका रहे हैं तो इसमें 4-6 लौंगे हैं, 8-10 साबुत काली मिर्ची हैं, एक पूरी पोथी लहसुन की है, और जितनी पोथी का साइज़ है लहसुन का उतनी अदरक है। कुचल के डाली, उसे कोई छीला बीला नहीं है, बस कुचल के डाल दिया है। और लहसुन की पोथी पूरी साबुत डाली है। पानी सफिशिएंट डाल दिया है कि गोश्त गले, कम हो जाए तो बीच में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 6 प्याली तो यखनी चाहिए ही होगी 1 किलो चावल के लिए। और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसको उतना पकाएंगे गोश्त को, नलियों को, कि गोश्त बिल्कुल गल जाए और नली के अंदर से जो उसका गूदा है वो निकल आए। अच्छा जी, मुझे अब ये डालना है, साथ ही डाल दूँगी। वैसे आप चाहें तो दम पे भी डाल सकते हैं, जब दम पे डालेंगे ना तब भी डाल सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं दम पे डालूँ तो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी नली जो है ये पुलाव में मिक्स हो जाएगी। अभी डाल दें, दम पे डाल दें, कोई मसला नहीं है। चलिए, ऑयल या घी मैंने कम डालने को इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत चिकनी है, देखें। और फिर गोश्त में तो नहीं होगी, क्योंकि हमने बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल किया, उसमें तो चिकनाहट नहीं है। बॉन्ग का गोश्त चिकना नहीं होता, लेकिन नली को इस्तेमाल किया है तो नली चिकनी है। तो इस वजह से आप घी तेल का इस्तेमाल कम करेंगे और इससे अपने पुलाव को चिकना करेंगे। चलो जी, ये भी हो गया। बस इसको मैं मिक्स करूंगी और ये पकते रहेंगे चावल, चाहे तो ढक भी सकते हैं। ये नली घुलेगी इसमें। बहुत सारे लोग जिन्हें नली पसंद होती है उनके लिए तो वाह वाह, जिन्हें नहीं पसंद होती है उनके लिए दूसरा पुलाव पकाएं, सादा वाला। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं खाते। अब मेरे अपने घर में ही अब मेरी बेटियां हैं और उनको क्या होगा, भाग जाएंगी घर से, नहीं खाने ऐसे खाने हमको, तो जिसमें ऐसी चिकनाई होती है। कभी अगर असली घी में कुछ पक जाए या असली मक्खन इस्तेमाल कर लिया जाए, ओह बेटियां फरार हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, कहेंगे हम कई दिन तक नहीं आएंगे, आपने क्यों पकाया। क्योंकि वो जो स्मेल होती है, हालांकि वो असली है, बिल्कुल असली है वो जो स्मेल आती है, तो लेकिन कहती है नहीं हमें नहीं खाना। लड़कियों के साथ ये इशू है, लड़के तो बहुत सारे खा लेते हैं, कोई मसला नहीं। चलो जी, आ गया ब्रेक, इसको हम रखेंगे उधर, इसको लाएंगे इधर और फिर बनाएंगे शाही टुकड़े आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, पुलाव जो है बस थोड़ी देर में दम पे चला जाएगा, ठीक है। पानी है अभी इसमें, इसको मैं कवर नहीं कर रही हूँ। पत्तों का काम हो गया, निकाल देते हैं, ठीक है ना। निकाल दें, रहने दें, मर्जी। मैंने इसको खुला ही छोड़ा हुआ है,
अब हम इसको दम पे रखेंगे, अभी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। शाही टुकड़े, इसके लिए सबसे पहले आपको ब्रेड चाहिए होगी। ब्रेड और दूध, ये दो चीज़ें बहुत ही अहम है। यहाँ मैंने स्लाइसेस को काट के रखा हुआ है, बड़े साइज़ की ब्रेड ली है और किनारों को नहीं निकाला है, ठीक है। ये देखिए, ये बड़े साइज़ की ब्रेड है। ब्रेड एक दिन पहले मंगा लें, ज़्यादा बेहतर है। अभी गर्म नहीं है, घी में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने करके रखे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए, आपने देख ही लिया कि मैंने कितना डाला हुआ है। आँच बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, वरना क्या होगा, ब्रेड बाहर से तो जलेगी, अंदर से वो वाइट वाइट रहेगी। उसको अंदर तक से खस्ता होना है। अच्छा जी, 1 लीटर दूध में बना रहे हैं तो थोड़े से बनेंगे, 2 लीटर में बनाएंगे तो ठीक ठाक बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, रेसिपी आपके लिए चल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ब्रेड के स्लाइसेस की कोई तादाद नहीं, हस्बे ज़रूरत है। देखें, नहीं जी, अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, छोड़ देती हूँ अभी ऐसे। ये फ्राई कर रहे होंगे, बहुत ध्यान रखिएगा। पहले से करके रख सकते हैं, एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पुलाव वगैरह देखेंगे भाई। बस ये गया दम पे। अब चलिए जी, वही तरीका मेरा। कपड़ा ज़रूर रखें। लिड ऑन। हाँ, लग रहा है देख पक रही है भाई घर में। अब बड़ा काम है जी। हाँ चलो जी, इसको मैं उठा के फिलहाल देखो जी। ओ अब इसमें मैं तवा रख दूँगी। हैंडल्स का मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा बाहर की तरफ, बिल्कुल आपको लगना नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह। चले जी, ये सेट हो गया, डन है। अब यहाँ पे आते हैं। अब ये गया, बस जब तक ये तैयार होगा उस वक्त तक के लिए है। अभी कलर नहीं बना है, बस इसको आपने सुनहरा उतारना है, ठीक है। मैं टाइम जा रहा है मेरा जी। ओके जी। एहतशाम से लाहौर से उन्होंने ईद मुबारक कहा है मुझे, मेरी पूरी टीम को, और काबुली पुलाव पकाने के लिए कहा है कि मैं उनको सिखा दूँ। अच्छा जी, दोनों तरफ से सुनहरा होगा, बस निकालेंगे। अब मुझे दूध भी रखना है और उसको हमने फ़िलहाल मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। साइड पे कर रही हूँ, आपको बता दिया है कि आपने सुनहरा करना है, या भी और होगा, इतना वाइट वाइट नहीं होगा, सुनहरा करेंगे आप इसे। ये देख लीजिए, सब्र का काम है भाई ये देखें, ये देखें, ये देखें। जैसे ये किनारों पे कलर आया ना, ऐसा कलर आना चाहिए। अभी नहीं बना है कलर। पैन अपना देख लीजिएगा। मैं हटा रही हूँ इसको। ये देख ले, मेरे पास फ्राई होके रखे हुए हैं। ओहो, अभी तो खतरनाक काम है। हाँ, अब मैं देखेंगे, कोशिश कर रही हूँ भाई। बिस्मिल्लाह। ये दूध है इसमें, ओए होए राहत कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ऑन। अब ये दूध पकेगा, रिड्यूस होगा, और इसके बाद क्या होगा, इसका चमचा। अच्छा, ये मैंने ज़रा सा ही गरम किया था, तो ये हल्की सी मलाई बन गई है। इसको हम अभी पकाएंगे, और थोड़ी सी इलायचियाँ डालूंगी मैं, टूटी हुई इलायचियाँ हैं, ये साथ ही डाल दूँगी।
ये सब्र का काम है भाई, क्योंकि अभी दूध रिड्यूस होगा, अभी बहुत टाइम है शाही टुकड़े बनने में। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ब्रेड को तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, मेरा तांबे का लगन। शाही टुकड़े शगुफ्ता थी, कहाँ से? कराची से। उन्होंने कहा है कि जो मैंने कल कैरामल सिवैयाँ सिखाई हैं तो उसको मैं रिपीट कर दूँ। अच्छा जी, पूरी कोशिश करते हैं, जैसे ही टाइम मिलता है फ़ौरन रिपीट कर दूँगी मैं। तो अच्छा, इसको दम पे रखेंगे थोड़ी देर तेज़ आंच पे, उसके बाद इसको लो कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर दूध जो मैंने जोश करने के लिए रखा है, इसको आप हल्की आंच पे छोड़ देंगे और दूध को पकने दीजिए। पक के दूध में गाढ़ापन भी आएगा और दूध रिड्यूस हो जाएगा। जब ये थोड़ा रिड्यूस होगा, उसके बाद इसमें ये जो ब्रेड हमने फ्राई की हुई है, इसके डालने का टाइम आएगा, क्योंकि इसका टाइम अभी नहीं है। बाकी इसके डेकोरेशन के लिए पिस्ते हैं। शाही टुकड़ों में नो बादाम, नो खोपरा, नो किशमिश, नो काजू। काजू हर एक में नहीं जाता और हलवों में डालते हैं। कौन से हलवे में, ये कौन से हलवे में जाएगा ये पता होना चाहिए। तो काजू तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें डेकोरेशन ओनली पिस्ता, दैट्स इट। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताती हूँ ना, वो बहुत ऑथेंटिक होती हैं और वो होती हैं जो लोगों को नहीं पता होता। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शाही टुकड़ों को फ्रिज में रखते हैं, फिर कहते हैं इसको ठंडा सर्व करें। इतनी बड़ी गलती करते हैं, इतनी बड़ी गलती, और कहते हैं कि हमें तो बड़े मज़े के लग रहे हैं। बस वो उनकी अपनी पहचान है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने वो नहीं खाए जैसे कि मैंने बनाए हैं, तो या जिनको गर्म सर्व किया जाता है वो उन्होंने खाए ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे हमेशा ये बात इस वजह से भी याद आती है कि बहुत शुरू के दिन थे मेरे, जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, तो उसी चैनल के ऊपर एक कुकिंग कंपटीशन हुआ। उसमें ख़वातीन को बुलाया गया, तो उनमें ख़वातीन थी, शाही टुकड़े बनाने थे। तो एक खातून ने शाही टुकड़े बनाए। बस क्या थे शाही टुकड़े, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं ब्रेड और दूध होता है ना, मीठा दूध और ब्रेड, बस वो शाही टुकड़े होते हैं। तो बट एनीवेज उन्होंने जो भी बनाए, घी में उनके तरबतर थे ब्रेड उनकी, और उसके बाद जो उन्होंने बनाया और उसको उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो फ्रिज में रख दिया, फिर उसको सर्व किया। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पसंद आए वो, और मैंने उनके नंबर माइनस कर दिए और मैंने ये बताया कि आपने इनको, एक तो ये बहुत ज़्यादा घी इनमें नज़र आ रहा है, घी नज़र नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ठंडे सर्व किए गए हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो अब क्या होता है, ख़वातीन नहीं समझते हैं हमारे तो हम जीत के ही जाएंगे, ऐसा सोचते हैं, और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक तो उनको मैंने करेक्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, इतना मुंह बन गया उनका कि जी मैंने जो है उनको बिल्कुल ये रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं तो डिश बनाने की ज़रूरत क्या है, पहले नॉलेज लें फिर पकाएं। तो जनाब मैं इस तरह से आप लोगों को नॉलेज देती हूँ, और चीज़ें जब पकती हैं ना, वाह वाह, मैं आपको क्या बताऊँ। शाही टुकड़े में यहाँ अब तक टीवी पर मैं कई बार बना चुकी हूँ। जब मैंने एक और टीवी चैनल पर, जहाँ मैं शाम को प्रोग्राम करती थी, नीले रंग का कोट पहनती थी, याद है ना आप लोगों को, वहाँ जब मैंने बनाए और वहाँ के लोगों ने खाए हैं, यकीन जानिएगा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब जो थे ना, वो प्याला उनके हाथ में था, वो टहलते जाते थे और हर बाइट पे कहते थे वाह, हर बाइट पे वाह कहते थे, शेफ़ कमाल कर दिया आपने। मैंने इतने लजीज शाही टुकड़े नहीं खाए। ये मैं दूसरे चैनल की बात बता रही हूँ। तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो जहाँ से भी आप काम करें वो यादगार रहे, आपकी चीज़ हमेशा लोगों को याद रहे। तो इस तरह से लोगों को पसंद आए थे। बिल्कुल ऐसी डोनट्स जब मैंने वहाँ बनाए थे, ओए होए, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी चीज़ें मेरी, बेशुमार चीज़ें हैं ऐसी, नाम कभी याद आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो बहरहाल सारी चीज़ें ही बेहतरीन थी। अच्छा जी, क्या करेंगे, यहाँ पर सब्र का काम है। सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आप देखने वाले हैं कि शाही टुकड़े कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पकाए जाते हैं, कैसे सर्व किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी। भैया मैं अपनी इसी कोशिश में लगी हूँ कि ये रिड्यूस हो जाए, वरना तो कोई और मेरे पास तरीक़ा नहीं है। बस ये चावल थोड़ी देर दम पे रहेंगे, भाप आ गई है, 5-7 मिनट और रखूँगी और उसके बाद बन हमारा पुलाव डन डना डन। किसके हो मुझसे कहा गया खरगोश के गोश्त के बारे में बता, मैं नहीं बताऊँगी, बिल्ली लगता है मुझे खरगोश मुझे बिल्ली लगता है, मैं नहीं बता रही, मुझे घिन आती है, बिल्कुल भी नहीं। जिसको खाना है खाए, मना नहीं किया।
अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, डिफरेंट टाइप ऑफ मीट्स जो है ना, गोश्त, हिकमत में इनकी बड़ी वो है वैल्यू है और उसकी तासीर के बारे में बड़ा बताया गया है। एक तो ये गर्म होता है, दूसरी बात ये बता रही हूँ, मजबूरन बता रही हूँ, वरना मुझे कोई पसंद नहीं है इसके बारे में बात करना। तो ये जितने भी गोश्त है, गोश्त की तासीर गर्म है, हिकमत में गर्म है। ऐसे तो हमारे पास तरीक़ा इलाज जो है वो बहुत सारे हैं ना, जैसे हम हिकमत पढ़ते हैं, होम्योपैथी पढ़ते हैं, एलोपैथी पढ़ते हैं, नेचुरलपैथी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। तो नेचुरलपैथी में और हिकमत में इन सारी चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। और लेकिन ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आने वाले, ये गोश्त बिल्कुल भी नहीं है रोज़मर्रा खाने वाले। हाँ, कभी किसी शख्स को कोई मर्ज़ हो जाता है और उसमें बताया जाता है कि इसका गोश्त खिलाएं, जैसे कबूतर का गोश्त है, और कबूतर का गोश्त जिसको लकवा हो जाता है उसको दिया जाता है, जिसे फालिज हो जाता है उसे दिया जाता है, और उसके खून का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त हैं जिसमें बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। उसमें शुतुरमुर्ग भी है। आपने जो बात छेड़ी ना, तो बस पूरा मेरा जो चैप्टर है ना वो खुल गया कि मैं खरगोश के गोश्त के बारे में बताऊं, लेकिन बट पर्सनली आई डोंट लाइक। खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, देखने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो खाने में बस अपना बीफ है, मटन है, चिकन है, मछली है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। सी फूड में भी हर चीज़ नहीं है। अब लोग कालामारी खाते हैं, कालामारी तो हम नहीं खा सकते। अच्छा जी, चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसको हम करेंगे रिड्यूस ब्रेक में और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक दे बाद। वापसी हो गई है ब्रेक और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये फ्राई की हुई ब्रेड। इलायचियाँ मैंने आपके सामने डाल दी थी, इसकी हम सेटिंग करेंगे। कितने आते हैं ये देखेंगे भाई। इससे छोटी भी ब्रेड आप ले सकते हैं। इनकी मैं सेटिंग करूँगी ज़रा। चीनी अभी नहीं डाली है, चीनी भी डालूंगी। शाही टुकड़े बहुत आराम से ईद पर बनाए जा सकते हैं। बहुत एहतियात के साथ काम करना है। अच्छा, शाही टुकड़े बनाने में कई लोग ना लगे घर में, क्योंकि कई लोग लग जाते हैं तो फिर आपकी हांडी जो है ना, आपका कुछ भी पका रहे हो ना, वो स्पॉइल हो जाता है। देखें जी, अच्छा शाही टुकड़े आप बना के रख सकते हैं, लेकिन जब सर्व करेंगे तो इन्हें गरम करेंगे, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है ईद के दिन अफरा तफरी और बहुत भाग दौड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं, तो इस वजह से मैं देखूंगी गुंजाइश हुई मैं इनको डालूंगी अभी। अच्छा जी, अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शाही टुकड़े बड़ी ही टेक्निकल चीज़ है। अच्छा, ब्रेड लें तो एक दिन पहले ले लें, ठीक है ना? सैंडविच बनाने हैं आपने तो भी आप एक दिन पहले ब्रेड लें, और जो शाही टुकड़े के लिए वो भी ब्रेड एक दिन पहले, एक दिन या 2 दिन की होनी चाहिए। उसके बाद आप उससे शाही टुकड़े बनाएं, ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो बहुत ताज़ी ब्रेड से ना बनाएं।
दूध और ज़रा रिड्यूस हो जाना चाहिए था, बट एनीवेज प्रोग्राम का टाइम भी देखना है भाई। ये जो मैंने ब्रेड फ्राई की हुई है ना, ये बच जाए ना आपके पास, यकीन जाने गर्मा गर्म मीठी चाय हो, साथ में ये तले हुए टोस्ट हो आपके पास, ओए होए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आप कहेंगे वाह राहत, क्या क्या चीज़ें बताती हो। बहुत एहतियात, इनको उलट पुलट नहीं करना है आपने। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उन्हें क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं भाई, दूध में डाल के खाओ ना, क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। शाही टुकड़े में नरम होंगे, बिल्कुल नरम। मैं देख रही हूँ कहाँ पे आ सकता है, तो मैं वहाँ इसको, तो इसको पेट में तो जाएगा, ज़रा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रोग्राम सब्र से कर लेने दे। मेरे घर में जो मैं बचपन में देखा करती थी, तो मेरी अम्मी बनाती थी, इतना बड़ा लगन होता था, उसमें बनते थे इतने ढेर सारे। ये तो छोटा वाला लगन है मेरा, तो इतना बड़ा लगन होता था, उसमें ही सर्व होते थे, ऐसे पिस्तों से भरे हुए, सिर्फ पिस्ते, कोई दूसरी चीज़ नहीं। देखें जी गाढ़ापन आ गया है। अच्छा, ये पकते हैं धीमी आंच पे, मैं आपको बताऊं। अभी तो मैंने तो तेज़ कर दिए, लेकिन इसको धीमी आंच पे पकाइएगा। दूध और रिड्यूस करेंगे, ये ज़्यादा है, ज़रा रिड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर इनको बनाएंगे। पकने चाहिए, लेकिन ऐसे ही रहने चाहिए। मैं देख रही हूँ मैं कहाँ इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। और बच्चों को बना के दें, फ्राई करके दे दें ब्रेड, साथ में दूध, मीठा दूध। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। गर्मा गर्म चाय हो, आपकी मीठी चाय हो दूध वाली, उसके साथ आप खाएं। ये टोस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनको फ्राई करके रख सकते हैं 2-3 दिन बड़े आराम से। अगर बच गए तो चल जाएंगे, अगर नहीं बचे तो अल्लाह की मर्जी भाई, खा लिया सबने, कोई मसला नहीं है। दूध में गाढ़ापन आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये कॉर्नफ्लावर डाल के नहीं पक रहे हैं, वो कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। कॉर्नफ्लावर से कभी भी शाही टुकड़े का टेस्ट नहीं बनेगा, वो तो कोई सी पुडिंग वुडिंग बन जाएगी। सना मुईज़ हैं कराची से। उन्होंने कहा कि मैं गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाऊं। चलें ठीक है, गार्लिक ब्रेड ऐसे जो बनती है तैयार ब्रेड से, वो भी सिखा दूंगी। और ब्रेड कैसे बेक होती है ये वाली, ये भी सिखा दूंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस सारी चीज़ें रमज़ान के, ये इसके ईद के बाद। शादिया का मैसेज है फेसबुक पे, कहती हैं कॉफ़ी केक प्लीज़, इंशाल्लाह। अच्छा, कॉफ़ी केक के बारे में मैं उस वक्त बताऊंगी आप लोगों को कि कॉफ़ी केक कौन सा होता है, क्या होता है। मेरा ख्याल है मुझे अब ब्रेड इसमें शामिल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये पक रहा है ना, अभी पकने के बाद जब ये सारे सोख हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो ये गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। जो इसमें दूध है ये गाढ़ा हो जाएगा और ये रबड़ी बन जाएगा। बस थोड़ा सा सॉस इसमें होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए। चलो जी, मैं अब इसको ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इनको देख रहे हैं आप, टूटे भी नहीं हैं और नरम भी हो गए हैं। बिल्कुल नरम होने चाहिए और गर्मा गर्म सर्व होने चाहिए। बंद कर रही हूँ मैं इसको। अच्छा, आप क्या करेंगे, इसको हम इंतज़ार करेंगे इसके सेटल होने का। ये सेटल हो जाएगा, फिर इसको डेकोरेट करेंगे और एज़ इट इज़ इसको अपने लगन में ही सर्व करेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसका गाढ़ापन। अभी देखें कितना अच्छा गाढ़ा है, ये दिखाएं जी। और कलर देखें कितना प्यारा हो गया है। आ जाए, चलें जी, अब देखें। बहुत अच्छा गाढ़ा हुआ है। ज़रा सा और गर्माई निकल जाएगी ना। इतना गर्म सर्व नहीं करना है, इतना गर्म होना चाहिए जो आपको प्लेजेंट लगे, अच्छा लगे।
तो उतना सर्व करेंगे हम इसको। बस ये इतना हो गया है, तैयार है। बस अब मैंने क्या करना है, इसमें पिस्ते डालने हैं। पिस्तों से इसको भर देना है। इतना गरम सर्व नहीं करेंगे, निकालने में भी टूटेंगे। देखिए अब बाहर आई है ना शाही टुकड़ों की, ऐसे भरे जाते हैं। मेरे घर में तो ये चीज़ें जब बनती थी, खैर मैं जब मेरी अम्मी थी तो मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन बात ये है कि बच्चों को चीज़ें याद रह जाती हैं। तो मुझे भी ये याद रह गया कि मेरी अम्मी कैसे पकाती थी शाही टुकड़े, तो इसी तरह लगन में पकते थे। देखें जी, शक्ल बखाएं जी, इतने प्यारे हमारे शाही टुकड़े तैयार हुए। अभी तो स्टीम निकल रही है, स्टीम सब साइड हो जाएगी, इसमें गर्माई होगी। अच्छा, जब रीहीट करेंगे तो स्टीम नहीं निकलनी चाहिए, वह हल्का गर्म करें, माइक्रोवेव में कर सकते हैं। तो फिर अगर आपने इसको फ्रिज में रख दिया है तो फिर निकालिएगा, जितना भी पोर्शन आपने सर्व करना है वो निकालेंगे और फिर आप इसको हल्का सा गर्म करेंगे और फिर आप इसको सर्व करेंगे। ठीक है जी, अभी मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती हूँ। पुलाव करिए बंद, पुलाव दम पे आ चुका है। और भाई ये हटेगा तो फिर मैं इसको अब नहीं छूँगी, क्योंकि ये गर्म बहुत है, क्योंकि मुझे पकानी है चाय। मैं चीज़ें ज़रा साइड पे कर दूँ। अच्छा, ये है इलायची का पाउडर, छिलका नहीं आना चाहिए। शुरू में डाली थी, अब सिर्फ मैं उसका पाउडर डाल रही हूँ इसके ऊपर, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा। बिल्कुल आपके गुलाब जाना है, आपके गुलाब को मैं ऊपर से छिड़कूँगी, बस। ना भी डालें कोई मसला नहीं है, बेहतरीन है, लाजवाब है। तो बस हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत थोड़ा सा ऐसे मैं छिड़क दूँगी ऊपर, दैट्स इट। ये होगा। मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको साइड पे करूँ ज़रा। क्या चीज़ है? ओके, चले जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। देखो भाई, गिरा तो फिर ये नहीं मिलेंगे तुमको, आप सबको नहीं मिलेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उतार दिया। क्या अच्छे बने हैं, जूं के तूं टुकड़े हैं उसके मौजूद, और उसकी शक्ल जूं की तूं है। ठीक है जी, चलो जी, अब हमारी चाय बनेगी। चाय ऐसा मशरूब है 12 महीने, कोई सा भी मौसम हो, 12 महीने। अच्छा जी, यहाँ पर ओके, अभी तो पानी रखा है। अगर आप इसमें डालना चाहें तो 2 लौंगी और 2 इलायची मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे दी तो थी पर कहाँ है। चलें जी, बाद में देखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। टी बैग से बना रही हूँ, शुगर है और टी वाइटनर है। टी वाइटनर से हमारी रेगुलर टी बन रही है, ठीक है, जो हम रोज़मर्रा पीते हैं। अच्छा, मैं आपको, चलिए जी, अब ज़रा देखें शाही टुकड़े, क्या आला रबड़ी तैयार हुई है उसकी। ये देखें जी, कहाँ से, अत्थे उठे, उसका गाढ़ापन देखें, हाँ, मज़ा आ जाए। देखें जी, ठीक है जी, बेहतरीन से हमारे शाही टुकड़े डन हैं। पिस्ते छुप गए वो दिखाने में। अच्छा जी, ये मैं डालूंगी इसमें, मुझे पानी ज़्यादा लग रहा है, पानी कम करूंगी। क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसको। चलें जी, अच्छा, जब पानी में जोश आएगा फिर मैं इसमें डालूंगी, ये टी बैग्स डाल दूंगी और चीनी डालेंगे और टी वाइटनर से इसको वाइट करेंगे। ठीक है जी, ये दूध नहीं होता है, टी वाइटनर है, यानी चाय को गोरा करने वाला। यहाँ पर हमारा पुलाव जो है वो डन है। वेट करेंगे, जब भी चावल की कोई डिश आप बनाते हैं उसे आपने दम पे रखा हुआ है, तो दम पे रखने के बाद एटलीस्ट आपने 10 मिनट ऐसे ही इंतज़ार करना है, खोलना नहीं है। 10 मिनट के बाद जब उसकी स्टीम सबसाइड हो जाए फिर आप उसको निकालें। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होगा, जो आपके खाने की खुशबू है वो उसके अंदर ही रहेगी। फ़ौरन ही खोल लेते हैं तो खाने की खुशबू उड़ जाती है और चावल भी टूटते हैं। इस तरह से चावल सटे हो जाएंगे और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो बेहतरीन निकलेंगे, गर्म भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं। और जैसे भाप से टूट रहे होते हैं, गर्माई होती है ना, उसकी नमी होती है, तो उससे चावल टूट जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। चलो जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या बनेंगे? चाय बन जाएगी हमारी, मैंने आपको बता ही दिया। जहाँ चाय बनेगी, खाना निकलेगा, ईद मनाएंगे आपके साथ इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, प्रोफेशनल वे में मैं आपको चाय सिखा रही हूँ। ये सादी चाय है। मैंने इसमें पानी डाला, जब पानी में जोश आ गया तो फिर मैंने इसमें टी बैग्स डाल दिए और पर कप 1 टी बैग डाला है मैंने। और उसके बाद हमने टी वाइटनर डाला, आखिर में इसमें चीनी डाल दीजिए और फिर ऐसे कीजिए। थोड़ी देर तक ऐसे करेंगे, आपकी चाय बेहतरीन बन जाएगी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और चाहें तो 1 लौंग और 1 इलायची, बस, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए जी, अब सर्व कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है इतना। ये देखें क्या चाय हमारी तैयार हुई है। देखें जी, गर्मा गर्म चाय खाने के बाद आधे घंटे बाद, पहले नहीं दीजिएगा ना, पहले पिएं। ऐसे होती है ना झागदार चाय, मज़ा आ जाता है। सारा खाना मेरा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, शाही टुकड़े लाजवाब, आपका मज़ा आ जाएगा भाई। जिसने पूरा सीखा तो फिर उसने सीखा, अगर पूरा प्रोग्राम देखा तो। क्योंकि ईद के दिन तीनों में अफरा तफरी ऐसी मची होती है। चलिए जी, हो गया। देखा जी आपने, गर्मा गर्म चाय। ये सारा देने का मकसद ये है कि आपने चाहे तो ऐसे फॉलो करने वाला जो दिल चाहता है आपका, आपके घर में जैसे होता है वही करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल खाने अपने पक्के हैं यहाँ पर, जो कि ईद पर पकने चाहिए, हमारे त्योहारों पे पकने चाहिए, या हमारे घर में दावतें होती हैं उसमें पकने चाहिए, शादियाँ होती हैं और शादी के बाद दावतें होती हैं, उसमें इन खानों को पकना चाहिए। बहुत ही लजीज खाने होते हैं और इन खानों से लोग कभी भी बोर नहीं होते। यकीन जाने 20 दिन भी लगातार खिलाएंगे ना तो नहीं बोर होंगे, क्योंकि ये अपने खाने हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ उसका गाय की बोंग और नली का पुलाव बनाया, स्पेशल ईद की रेसिपी है ये। और उसके अलावा ईद स्पेशल शाही टुकड़े हैं, तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सिखाए हैं। उसके अलावा जो जो चीज़ें मैं सर्व कर रही हूँ उसके साथ जी, फ्रूट सैलेड भी है। फ्रूट सैलेड आप खाने से पहले खा लीजिएगा, मिठाई खाने से पहले खा लीजिएगा थोड़ी सी, और उसके बाद आप अपना खाना खाएं। और शाही टुकड़े जब दिल चाहे एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल अकेले खाएं, यानी कि इसके आगे पीछे कुछ नहीं कि जी आपने खाना खाया तो उसके बाद आप मीठा खाएंगे। और चाय जो है सब कुछ खाने के आधे घंटे के बाद पिए, तो आप पूरे टाइम एंजॉय करेंगे। क्या ऑल द टाइम यू आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हाँ,
तो ये सिलसिला जो कि ईद पर होता है, बस मुंह ना रुके, हाथ ना रुके, चलता रहे। तो उसके चलने के लिए सारा सामान मैंने आपको दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और सारा कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। तो मुंह भी चलता रहे, हाथ भी चलता रहे और आपको सुख ना मिले आपको चैन ना मिले कि आप हाथ रोकें अपना खाने से पीने से, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरा हमारा ईद का दस्तरख़्वान है, उसकी रौनक बता रही है कि ये ईद का दस्तरख़्वान है। और मुसलमान के घर में, खुशहाल घराने में अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उसका दस्तरख़्वान इसी तरह सजना चाहिए। तो जिस तरह हमारा दस्तरख़्वान सजा, अब तक का दस्तरख़्वान सजा, इसी तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोगों का, मेरा, आपका, सबका दस्तरख़्वान इसी तरह बढ़ के, इससे भी बढ़ के सजा रहे और हम ईद बहुत ही अच्छे तरीके से, खुशियों से मनाते रहें। चलें जी, कितने लगे हैं चाँद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।